हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रूल्स ऑफ मनी। अगर आपको लगता है कि ये रूल्स जानने के बाद आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा और आप अचानक से अमीर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चीज़ों को जानना और उन्हें अप्लाई करना, इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि 99.99% लोगों को पता होता है कि अगर उन्हें हेल्थी रहना है तो उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्थी फूड उनकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। सारे लोग फिट नहीं होते। इसी तरीके से मनी के रूल्स जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तभी जाकर आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप रिच कैटेगरी में आ पाओगे। केवल इन रूल्स को जानने से या इन रूल्स की नॉलेज होने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन रूल्स को जानने के बाद इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आप देखोगे लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे किस तरीके से आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। जिनमें से पहला रूल है 10% सेविंग रूल फॉर फ्यूचर। आपकी चाहे जो भी इनकम हो, उसमें से आपको मिनिमम 10% सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पर 10% मिनिमम अमाउंट है जो आपको सेव करना है। आप 15%, 20%, 30% तक की अमाउंट भी सेव कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम में से कितना परसेंट सेव कर पाते हो फ्यूचर के लिए। लेकिन जो भी पैसा आप कमाते हो, मिनिमम 10% आपको सेव करना है। और रियल हैक, पैसे को सेव करना नहीं है बल्कि रेगुलर सेव करना है। जितना आप इस चीज में डिसिप्लिन रहोगे और अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करोगे, उतना ही आने वाले समय में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। नॉर्मली लोग पहले अपने एक्सपेंडिचर को देखते हैं और पूरे महीने में जो भी उनका एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद जो भी उनके पास बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन ये रूल आपको सिखाता है कि आपको सबसे पहले सेव करना है और जितना पैसा आपके पास बचता है, यानी जो आपका 90% है, उसी में आपको अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना होता है। तभी आप फ्यूचर में चलकर वेल्थी बन पाओगे। बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि है इन्वेस्ट मनी। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तब आप अपने पैसे को अपने लिए काम करने के लिए लगाते हो। यानी अब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है, यानी उतना पैसा जितना कि आपको 6 महीने या फिर 1 साल तक के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, उसके बाद आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है ताकि जो आपका पैसा है वो आपके लिए और ज्यादा पैसा बना सके। आपको पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उस बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप जान सकते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और 15 to 20% तक का रिटर्न पर एनम कमा सकते हो। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो बहुत छोटा हो। जिस तरीके से एक बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे जो पेड़ बनता है, यानी जो उसका रिजल्ट होता है, वो काफी बड़ा होता है और वो पेड़ और ज्यादा बीज क्रिएट करता है। उसी प्रकार से जो छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो और उस पर जो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, वही फ्यूचर में चलकर आपको वेल्थी बनाता है। आपको डिसिप्लिन के साथ एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करनी होती है। ये कहता है रूल नंबर 2। हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर, जो कि है बी वेरी केयरफुल विद ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई भी चीज परचेज करते हो तो आपको वहां पर काफी केयरफुल होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक कोट जो वॉरेन बफेट का है, जो कि कहते हैं रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी और रूल नंबर 2 ऑलवेज रिमेम्बर रूल नंबर 1। यानी आपको अपने पैसे को कभी भी गंवाना नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये रूल आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाता है। जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उस इंस्ट्रूमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर आप उसमें इन्वेस्ट करो।
ये रूल हमें सिखाता है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जहां से आपको 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो 15% का रिटर्न फिक्स है और वहां पर आपका रिस्क काफी कम है, तो वो काफी बेहतरीन रिटर्न है बजाय कि 60% 70% रिटर्न के जहां पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है जिनके बारे में आप जानते हो और जिनकी आपको समझ है, तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क है उसे मैनेज कर सकते हो। बात करेंगे रूल नंबर 4 की, जो कि है इन्वेस्ट मनी विच यू नो प्रॉपरली। आपको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जिनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं जबकि उन्हें क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता। काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जिस भी बिजनेस में वे इन्वेस्ट करते हैं वो किसी की टिप के बेस पर होता है या फिर किसी से सुनने के बाद उन्होंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है, उन्हें उस स्टॉक की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में, पहले आप उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर नॉलेज लें और नॉलेज उन्हीं से लें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तभी जाकर आपको उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए और यही हमें रूल नंबर 4 सिखाता है। बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट बट नॉट लीस्ट रूल की, जो कि है कंट्रोल ऑन योर ग्रीड एंड इमोशंस। काफी सारे लोग अपने ग्रीड और इमोशंस के चलते काफी सारी चीजें परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार, बाइक या फिर एक्सपेंसिव मोबाइल जिनकी उन्हें सच में जरूरत भी नहीं होती, और ये चीजें खरीदते हैं वे लोन लेकर। आज के समय में लोन अवेल करना काफी आसान हो चुका है, तो काफी सारे लोग इस चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं। वे ऐसी ऐसी चीजें बाय करते हैं जिनकी उन्हें सच में कभी भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको इम्पल्सिव बाइंग से बचना है तो आपको 7 डे रूल फॉलो करना चाहिए, यानी जिस भी चीज को आप बाय करना चाहते हो उसे अचानक ना बाय करके आपको 7 दिनों का ब्रेक लेना चाहिए। और अगर 7 दिनों के बाद भी आपको लगता है कि आपको उस चीज की नीड है, तब आप उस चीज को बाय कर सकते हो। इस रूल से आप इम्पल्सिव बाइंग से बचते हो और जो आपकी ग्रीड है या फिर जो आपके इमोशन है, जो भी आप अपने ईगो के कारण बाय करते हो, उस इम्पल्सिव बाइंग से आप बच पाते हो। ये रूल आपको बताता है डिफरेंस बीइंग रिच और बीइंग वेल्थी में। काफी सारे लोग लोन लेकर एक्सपेंसिव चीजें बाय करते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये पर्सन काफी रिच है, लेकिन एक्चुअल में वो व्यक्ति वेल्थी नहीं है। और इसी बारे में एक फेमस इन्वेस्टर का कोट है कि अगर आपको मेरी वेल्थ देखनी है तो मेरी वेल्थ वो है जो आपको मेरे घर के बाहर एक्सपेंसिव कार नहीं दिख रही है, यानी जो एक्सपेंसिव कार या मोबाइल मैंने नहीं खरीदा जिसे मैं खरीद सकता था, वही मेरी एक्चुअल वेल्थ है। इस वीडियो में हमने बात की 5 रूल्स ऑफ मनी, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये रूल्स मैंने आपको बताए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामक बुक से। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे और इन रूल्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके वेल्थ क्रिएट करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।